बिल्कुल शौकत भारती साहब, ये आपकी बात देखिए सही है। और जो बात आप जिन लोगों का इशारा आपने किया कि शुरू में लोग कहते थे, तो देखिए हमने लगातार इसीलिए प्रोग्राम किया और बताया कि सच्चाई क्या है। मैं हर रोज इसीलिए दिखाता रहा लगातार। और आज जैसा कि आप कह रहे हैं 75% वो बिल्कुल सही है। इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है, पता नहीं कितनी सही है क्या है। शौकत भारती साहब जरा देखिए, मैं 5 मिनट में तौर करूंगा। चूंकि शौकत भारती साहब जुड़े हैं, ईरान में न्यूक्लियर साइट के पास धमाके और मिलिट्री साइट के पास धमाका हुआ, ऐसी खबर आई है। हालांकि अभी तक हमने इसकी तस्दीक नहीं की। अभी मैं जरूर जा करके देखूंगा प्रेस टीवी पे कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये क्या वाकई ऐसा हुआ है। इसके अलावा जॉर्डन बॉर्डर पे जो बात आ रही थी, अब खबर यह है कि एक्सचेंज ऑफ फायर जारी है। वहां पे एक्सचेंज ऑफ फायर, और वहां पे 1 दर्जन से ज्यादा घुसपैठिए जो है या हमलावर जो भी आप कह लीजिए, वहां पे इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन क्या इसमें ज्यादा है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल राशिद रिजवी साहब, मैं शॉर्ट में ही कमेंट, बहुत सारी बातें शौकत भारती साहब ने बिल्कुल वादे तौर पे यहाँ पे रख दी हैं। और ये सही है कि डर की वजह से ही कहा होगा, लेकिन ये डर भी हो सकता है। लेकिन क्या हम इसको ये नहीं मानेंगे? शौकत भारती साहब तो नहीं मानते हैं, हो सकता है अभी भी वो न माने। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ईरान ने जो अपनी खारजा पॉलिसी को इन तमाम बुरे हालात में भी मेंटेन रखा। अभी सैयद अब्बास अराक्ची ने दुबई से भी बात की, यानी यूएई से बात की। उधर जो है कतर, सऊदी अरब, ये जो लगातार हिंदुस्तान तक से बात की। और उसका नतीजा क्या हुआ? अभी आपने देखा कि हिंदुस्तान ने ईरान का सपोर्ट कर दिया। तो ये जो ईरान ने इतनी क्राइसिस में ये जो अपनी खारजा पॉलिसी को स्ट्रांग किया है, क्या क्या ये क्रेडिट देने वाली बात नहीं है? क्या अब ये सिर्फ माने कि डर की वजह से? अरे भाई, ईरान ने भी तो समझाया, ईरान ने भी तो यकीन दहानी कराई, एतमाद में लिया। क्या क्या हम ये क्रेडिट बिल्कुल नहीं देंगे? शौकत भारती साहब जोश में वो बात कह जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं। मुमताज भाई, ईरान का काम तो अमेरिका ने आसान कर दिया है। वेनेजुएला पर उसके राष्ट्रपति को उठवा करके, ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोक करके, तो उसने ईरान का काम आसान कर दिया है। अब ईरान तुमको एग्जाम्पल भी देता होगा ना कि भाई देखो, तुम जिनको कहते हो वेलविशर हैं, उन्होंने तो रूस तक का पैसा सीज कर दिया, पैसा तो तुम्हारा भी वो सीज कर देंगे। और रूस की प्रॉपर्टी सीज करके बैठे हुए हैं, तुम्हारे भी सीज कर देंगे। ग्रीनलैंड, पूरा यूरोप हमेशा हर लड़ाई में उनके साथ रहा, नाटो उनके साथ रहा। लीबिया से लेकर के इराक तक को तबाह करने में, अफगानिस्तान को तबाह करने में पूरे नाटो का हाथ था। अमेरिका उनको लीड करता था। आज भी उनके सगे नहीं है, तुम्हारे सगे क्या होंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्योग्राफी चेंज हो रही है और ये लोगों को डर है। मुमताज भाई, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, ओमान है, इन लोगों के अंदर एक डर है अमेरिका को लेकर के। अमेरिका का एक अंदर जो आदत है ना कि डिवाइड एंड, कि हम तुम्हारे अंदर फूट डालेंगे, तुम्हारे अंदर हम डेमोक्रेसी ला देंगे। जिस वक्त हमला हुआ है लीबिया पे, गद्दाफी लीबिया की एजुकेशन में बहुत बहुत जबरदस्त काम कर रहे थे। आप ये समझिए कि इंडिया से कम 8-10 लोग हम जानते हैं जो लीबिया की यूनिवर्सिटीज में जिनको जॉब मिली थी। मतलब गद्दाफी का रोल देखिए कि वो पूरी दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कॉल करके अच्छी सैलरी पर, अच्छे पैकेज पे अपने यहाँ लेके आ रहे थे ताकि लीबिया की एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। उस वक्त उन पे हमला किया गया, वहां की अवाम को बहकाया गया। क्या ये रिजीम चेंज करने के लिए ईरान पर एक बार उन्होंने हमला किया है? कई मरतबा किया है। वो जो आपकी 12 रोजा जंग चली थी, उसमें भी देखिए ईरान को अपना इंटरनेट बंद करना पड़ा था। 1.5 लाख फेक अकाउंट से पर्शियन के जो बने हुए थे, वो चाहे आपका टेलीग्राम अकाउंट रहा हो,
आपका फेसबुक अकाउंट रहा हो, आपका ट्विटर रहा हो, और पर्शियन में ही रजा पहलवी की सपोर्ट में बात चल रही थी। ईरान ने देखा उधर से हमला भी कर रहा है, इंटरनल भी अटैक हो रहा है, उसने फौरन 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। अब तुम बाहर से कितना भी पोस्ट करो, कितना भी पोस्ट करो बाहर से, ईरान के लोग पढ़ नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट बंद है। तो वो सारे डर इनके अंदर हैं, अरब देशों के अंदर मुमताज भाई, वो डर हैं। अब वो चेंज आ रहे हैं इनके अंदर, वो भी अपने जाती मफाद को लेकर के आ रहे हैं। क्या अरब नहीं सोचता है कि अगर इजराइल कतर में हमला कर सकता है तो हम पे नहीं कर सकता? बताइए, क्या अरब नहीं सोचता है? बिल्कुल सोचता है अरब। हमने आपसे 2 बातें कही थी मुमताज भाई। एक बार हमने आपसे कहा था कि कतर के हमले वाले मैटर पे, कि अभी आप देखिएगा ये मीटिंग वीटिंग से बेवकूफी है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यही सब बात साले करेंगे, चले जाएंगे घर। सारे लोग यही बात करेंगे और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे नेतन्याहू से माफी मांग लो, वो सॉरी बोलेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है माफ कर दिया। वही चीज हुई कि नहीं हुई? उसके बाद हमने इनसे आपसे कहा था कि इन्होंने यमन के लिए फाइटर प्लेन लिया है सऊदी अरबिया ने, लेकिन हमारी सोच तो हूतियों की तरफ थी, लेकिन एसटीएस पर अटैक किया उन्होंने, किया यमन में ही अटैक, एसटीएस पे किया, जिनको सपोर्ट कर रहा था यूएई। और सबसे अहम मुद्दा आपका आज का होना चाहिए यमन। हूती के लिए क्या हुक्म है ईरान का? हूती क्या कर रहे हैं? हूती क्या प्लान कर रहे हैं? मुमताज भाई, हैंडओवर कर दिया है इसराइल को हूतियों के, ईरान ने, और कायदे से जबरदस्त तरीके से उनको हथियार पहुंचा दिए गए हैं। हिजबुल्लाह कमजोर है, हिजबुल्लाह की चेन कटी हुई है। इराक वाया इराक सीरिया होते हुए जाता था सारा हथियार हिजबुल्लाह को, लेकिन तख्ता पलट करवा दिया एफबीएस ने, टर्की ने। अभी शौकत भाई इनको गद्दार बोल रहे थे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये टर्की वाला जो खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, हम तो आप 6 महीने से बोल रहे हैं वो जगलर है, वो अपने आप को 5वां खलीफा साबित करने की कोशिश कर रहा है, खाली स्टेटमेंट चल रहा है। अच्छा, आप मान के चलिए कि 2-3 साल से तबाही चल रही गाजा की, कौन एक गिलास पानी लेकर के आया? आज भी बुरे हालात हैं। हमने आपसे शुरू में कहा था, बारिश होने से पहले, मौसम सर्दी शुरू होने से पहले हमने कहा था कि इनको एक एक जो असेंबल वाली कैनोपी होती है, कम से कम एक एक कैनोपी ही प्रोवाइड करा दें। जिनके पास घर नहीं है, कम से कम इस ठंड से, बारिश से बचे तो रहेंगे। क्या सऊदी अरब की, कतर की हैसियत नहीं थी? अरे सैकड़ों ट्रक खड़े हुए हैं राफा के बाहर, और इनकी हैसियत नहीं है कि राफा बॉर्डर को फोर्स मतलब फोर्सफुली खुलवा करके उन ट्रकों को अंदर करवाया जाए, ताकि जो मजलूम है, परेशान लोग हैं, उनको राहत मिले। जिनकी इतनी हिम्मत नहीं है, वो क्या खुला चैलेंज करेंगे, लड़ेंगे? इनको एक सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का। और इसमें एक चीज और सुनिएगा, अभी ईरान का और अमेरिका का आप हो जाने दीजिए, तो आपको खुल के आएगा पीछे से कि कतर ने, सऊदी अरब ने, ओमान ने कितनी फाइनेंशियल बैकिंग की है अमेरिका की, ये ईरान की। अभी आप ये भी देखिएगा कि फाइनेंशियल बैकिंग का मामला भी खुलेगा इनका। आज तो ये देखा जा रहा है कि किसका अपर हैंड रहेगा। आज अरब वाले इंतजार में बैठे हुए हैं कि किसका हाथ चूमना है, किसी बैत करना है। उनकी निगाहें दोनों तरफ हैं, ईरान की तरफ भी हैं, उधर अमेरिका की तरफ भी हैं। अब वो दोनों के करीब है, दोनों के हमदर्द हैं आज, क्योंकि उनको पता है ईरान का इतिहास क्या है, कि ईरान के अंदर घुस के कोई जीत तो नहीं पाया है। तो उनका डाउट अमेरिका की तरफ भी है कि अमेरिका अगर डाउन होता है तो हम दौड़ करके खामराई को हाथ का बोसा ले लेंगे, बैत कर लेंगे उनकी। आपको याद है ना, गदीर के बाद कितने लोगों ने बैत की थी?
अब मौका मिलते ही बिल्कुल पलट गए थे। बिल्कुल तो जी मुमताज भाई। बहरहाल वो वाली बैयत मत करवाइए, बैयत वो वाली कराइए जो काम आए थोड़ा से, तो ज्यादा अच्छा होगा। बहरहाल अब ये सब बातें ऐसी शौकत भारती साहब के सामने करोगे, अभी सारा जो है वो मजलिस शुरू हो जाएगी बिला वजह। तो मैं चाहता हूं कि शौकत भारती साहब आखिर में दुआ भी कराएं, क्योंकि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। हम यही कहेंगे, दुआ भी कराएं। और ये कि जो जो सिचुएशन, क्योंकि अच्छा जो अभी हमने धमाके वाली बात कही थी न्यूक्लियर साइट पे और मिलिट्री बेस पास, वो दरअसल अभी जयदीप सिंह मुंदला साहब ने कहा कि दोपहर के वो न्यूज थी और उसके बाद ईरान ने ये बताया है कि हमारा टेस्ट जो है वो चल रहा है और कहीं कोई ऐसा धमाका नहीं हुआ है। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। तो शौकत भारती साहब आखिर में दुआ भी आप करा दीजिए प्रोग्राम के आखिर में कि बहरहाल हालात अच्छे रहें। और अगर कोई वो है तो वो बात भी आप राशिद रिजवी साहब ने जिन बातों की तरफ किया है आखिरी वाली बात छोड़ करके, तो वो उसकी तरफ भी जी जी शौकत भाई दुआ दुआ टाइम हो गया ज्यादा जी। देखिए एक बात सुनिए, जब से चीजें शुरू हुई, जो खुमैनी साहब हैं उन्होंने, खामनाई साहब ने क्या ओआईसी को मैसेज दिया था कि अपनी सप्लाई लाइन बंद कर दो, एम्बेसीज इनसे कट कर दो, एयर स्ट्रिप ब्लॉक कर दो। नहीं कर सकते हो तो 1 महीने के लिए कर दो। आप ये बताइए, जंग करने के लिए कहा था? इन 56 कंट्री में से किसने सप्लाई चेन बंद कर दी? ठीक है नहीं की ना। तो जो सप्लाई चेन नहीं, अच्छा बहुत ईरान के साथ हो गए, अब इस वक्त दिल बदल गया है, तो अपनी बेसिस जो है जिस तरह से इन्होंने दे रखी है ना, उन्होंने कह दिया भाई सऊदी वो नहीं आएगा, आईआरजीसी को बुला लें यहाँ के ऊपर। आखिर जब कतर की गवर्नमेंट को गिराया था सऊदी अरब ने, तो किसने आके ये इनकी कुर्सी बचाई थी? ईरान ने, आईआरजीसी ने इनको बचाया है, ये कतर साहब को, जिस वक्त सऊदी अरब जो है पलटने चाह रहा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग अभी तक फिलिस्तीन के लिए नहीं खड़े हुए, हम का बहुत अच्छी बातचीत है जो बयान दे रहे हैं, अल्लाह करे कि यही हो। तो बयान देने से काम नहीं होगा सरकार, बयान से इजराइल का कोई फायदा नहीं हुआ। आज सुबह 3 नौजवानों को गजा के अंदर इजराइल की आर्मी ने गोली मार दी है। ये जो वो हुआ है, सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर का 2000 से ज्यादा बार वायलेशन हुआ है। ये कौन थे बीच के अंदर? नेगोशिएशन कौन करा रहे थे? यही टर्की, यही कतर, यही ईरान तो नेगोशिएशन नहीं करा रहा था ना भाई। अगर तुम्हारा दिल बदल गया है और तुमने समझ लिया, एक बयान कहीं से आया, टर्की से आया कि अगर रहबरे मुअज्जम के ऊपर, मैं कह रहा हूं एक बयान बताइए किसी मुल्क ने कहा कि वो स्पिरिचुअल लीडर हैं, अगर उनके ऊपर किसी ने अटैक किया और जो उनको एलिमिनेट करने की बातचीत की जा रही है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो मुस्लिम लीडर भी हैं। एक बयान बता दीजिए आप। जो लोग बयान नहीं दे सकते हैं, और दूसरी तरफ अभी जो इनके स्पेशल सेक्रेटरी मिले हैं, जॉर्डन से भी मिले हैं, क्या नाम, सऊदी से भी मिले, सबसे मिलकर अभी इन्होंने बगदाद के अंदर बैठकर जो बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा है कि हम पिन पॉइंट अटैक करेंगे और टॉप की लीडरशिप को इंक्लूडिंग जो है खामनाई साहब को हम एलिमिनेट कर देंगे। है एक बयान आया टर्की से कि जंग आप फौज से लड़िए, खामनाई साहब को एलिमिनेट कर देंगे तो ठीक नहीं होगा। एक बयान आया एमबीबीएस का है, अमा इत्तेहाद की बात खाने काबा से शुरू होनी चाहिए, बीजिंग से हो रही है। शी जिनपिंग ने बुलाया ओआईसी के उनको हेड को, सेक्रेटरी को, और कहा आप मुत्तहिद हो जाइए, हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, वरना आपको चुन चुन के। इत्तेहाद की आवाज कभी खाने काबा के इमाम ने नहीं उठाई, इत्तेहाद की आवाज कभी टर्की से नहीं उठी, कभी जॉर्डन से नहीं उठी। इत्तेहाद की आवाज तक तो उठाने, इत्तेहाद की आवाज भी कहां से उठती है? ईरान से ही उठती है, और प्रैक्टिकल सबूत है इत्तेहाद का।
प्रैक्टिकल वो सबूत है। उनसे बड़ा रोल आप देखिए, सिस्तानी साहब हो या खामनाई साहब हो, इत्तेहाद की बात यहां से आती है। आप अपने गली मोहल्ले में देख लीजिए, इत्तेहाद की बात कहां से आती है, कौन करता है? तो सवाल पैदा होता है, सच बड़ा कड़वा होता है और हमें जबानी बयान पे ऊपर हम नहीं मुतमईन होते। अगर वाकई उनके दिल बदल रहे और अल्लाह करे कि दिल बदल रहे, मैं दुआ करवाता हूं, तो खड़े हो जाए ईरान के साथ, सऊदी अपनी फोर्स लेके खड़ा हो जाए, जॉर्डन अपनी फोर्स लेके चला हो जाए, दुबई तो बिल्कुल आमने सामने है ना स्टेट जनाब खलीजे फारस के। इधर आकर अभी उन्होंने अमेरिका के जहाज उतारे हैं अपने यहां, अमेरिका की डेल्टा फोर्स वहां रुकी है, IRGC को बुला लो वहां के ऊपर। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, जबान की इनकी बातचीत करने के बाद। प्रैक्टिकल जो लोग, सबको पता है कि पूरी तरीके से पहला टारगेट वो रहबरे मौजम को बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बयान आया है, किस मुस्लिम कंट्री का बयान आया है कि अगर रहबरे मौजम को अगर कुछ किया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, हौती का आया है बयान, हजदल शाबी का बयान आया है, हिजबुल्लाह का बयान आया है, कताइब हिजबुल्लाह का बयान आया है। हाँ, और इन लोगों ने जौलानी को बैठा दिया, जौलानी को पैसा पहुंचा रहे हैं। आपको पता है सीरिया की तनख्वाह कौन दे रहा है? कतर और सऊदी अरब। हिजबुल्लाह के खिलाफ जो गवर्नमेंट है वहां के ऊपर लेबनान की, उसकी तनख्वाह कौन दे रहा है? सऊदी अरब और फ्रांस है। सब क्या चाह रहे हैं कि इसको, अभी आपने मिस्र का बयान देखा है, मिस्र ने कहा कि जो रीजनल छोटी छोटी मलेशिया बना रहे हैं इनके खिलाफ हम खड़े होंगे। किसने मलेशिया बनाई है? ये मलेशिया बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए है। इन मलेशिया को एलिमिनेट करने के, एक गिलास पानी पहुंचाया रफा बॉर्डर से मिस्र ने। ये मैं आपको सीसी का बयान सुना रहा हूं। मैं हवा में बात नहीं करता हूं, कैलकुलेशन पर बातचीत नहीं, जितनी बातें कर रहा हूं सबके प्रूफ दूंगा आपको, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हम क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हटाकर ये जो बयान दे रहे हैं इन पे कह रहे सऊदी अरब भी साथ आ गया, ये भी, तो हम भी गोदी मीडिया हो जाएंगे। हम में क्या फर्क है? वाटर पाइपलाइन तो बिछ रही है शौकत भारती साहब, मिस्र से वाटर पाइपलाइन तो बिछ रही है। किसकी इजाजत से? किसकी इजाजत से? ट्रंप, अल्लामा ट्रंप की इजाजत से। और ट्रंप ने क्या कहा कि हम यहां के ऊपर, देखिए ब्रिक्स के अगेंस्ट यहां के ऊपर वो एक पीस ग्रुप बनाया जा रहा है, यहां के ऊपर $1-1 बिलियन दो, और फिर हमारा दामाद कंस्ट्रक्शन, कुशनेर कौन है? ट्रंप का दामाद, कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? वो। और वहां एयरपोर्ट भी नहीं बनेगा, वहां पर क्या कहा है कि इधर यूनिवर्सिटी बनेगी, इधर कॉलेज बनेंगे, और बीच में ये लोग रहेंगे, और एक ऐसा गेट होगा कि आने जाने वालों की एंट्री होगी, और कोई अगर बाहर जाना चाहेगा तो इजराइल के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके बाहर जाएगा, कोई इनसे मिलने आएगा तो इजराइल की एयरपोर्ट पर उतरेगा, जब उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब जाने देंगे। और इस पे सबने साइन कर दिया, पाकिस्तान से लेकर टर्की तक ने। और उस पर ट्रंप ने कहा कि भाई देखो, एक बात याद रखना, विटो पावर हमारे ही पास हो। जैसे जो ना फर्जी और फ्रॉड लोग एनजीओ बनाते हैं ना, तो उसमें जो सेक्रेटरी होता है प्रेसिडेंट वही पैसा खा जाते हैं, बाकी सब दस्तखत, ये लोग जाएंगे वहां दस्तखत करेंगे जो रेजोल्यूशन पास होगा, और बाकी क्या कहेंगे, देखिए हमने इतराज तो किया, अब अमेरिका ने नहीं माना तो हम क्या करें। जनाबे वाला, गजा अभी खाली होगा, अभी इन्हीं लोगों के जरिए ये हमास को करवाएंगे। तो ये सब गद्दार लोग हैं, और बहुत अच्छी बातचीत है, अल्लाह करे कि ये सुधर जाए, क्योंकि इसके बाद इनका नंबर है। अब भी ये आप बताइए, टर्की के पास फौज कम है, टर्की के पास क्या नाम है शिप्स कम है, टर्की का ड्रोन दुनिया का बहुत एडवांस ड्रोन है, ये टर्की वर्की क्यों नहीं आ जाते अपने यहां? कह रहे हैं कि भाई, कह दें कि हम सीरिया के अंदर लगे, यहां से कोई एक ईरान की तरफ नहीं जाके इसी बॉर्डर पर लगा दे। आखिर इराक की गवर्नमेंट ने अपनी फौज को लगाया ना कि हमारे यहां से ईरान की तरफ एंट्री नहीं होगी। मतलब हम झूठ में मान लें, इस बयान दे के अरे रे उनका बयान आ गया, यूएई कह रहा है हमारा इस्तेमाल ना करो, हम इनके बयान के ऊपर करें। सरकार, मैं बयान के ऊपर नहीं मानता हूं। अमल, इस्लाम अमल का नाम है, मुंह से कहने की बातचीत नहीं है।
मुंह से आप कहेंगे अरे भाई शौकत साहब मैं आपके लिए जान हाजिर है, जब शौकत साहब को जरूरत पड़े तो वहां से बैठ के बयान दे रहे हैं, अरे बड़े अफसोस की बातचीत है शौकत साहब, हम शौकत साहब आपके साथ हैं, दुआ करवा रहे हैं। तो हम कहेंगे मुमताज साहब रहने दिए, दुआ मत कराइए, अपनी जगह पर बैठे रहिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। मेरा तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है। इस वक्त जरूरत है गजा को बचाने का, इस वक्त जरूरत है फौजें आमने सामने हैं, इस वक्त जरूरत है कि हालात इतने खराब हैं, इस वक्त ऐसी जरूरत है कि न जाने क्या हो जाए। तो और कोई हल्के असलहे नहीं आए हैं, बहुत खतरनाक हम लोग बात कर रहे हैं किस वक्त क्या हो जाए, कितने लोगों की जान चली जाए। और ये अपनी अपनी फौजें अपने अपने असलहे और अपने अपने सब कुछ लेके बैठे हुए हैं, सिर्फ बयानबाजी जारी कर रहे हैं। और पैसा किसको दे रहे हैं? और ट्रम्प को बुलाते हैं, $400 बिलियन हमसे ले लो, जहाज हमसे ले लो, वेलकम करो। जौलानी को बुला के मुलाकात करवाते हैं। तो जौलानी इनको बशर असद से अच्छा है, ये समझ लीजिए, जिसने सप्लाई लाइन, ये दंगे हो चुके हैं इस वक्त। एक एक अहले सुन्नत, एक एक अहले सुन्नत दुनिया का इनको गाली दे रहा है। वो कह रहा है झूठ बोलते हैं ये, वो कहते हैं ये मुसलमान ही नहीं है। इतने दिन से मैं कहता था कि कुरान कह रहा है जिसने यहूद और नसारा को सरपंच बनाया वो उन्हीं में है। आज तो तमाम मुसलमान इस बात को कह रहा है। आज शिया सुन्नी खत्म हो गई। सबसे बड़ा काम ये हुआ, उसने एहसान कर दिया। जब घेराबंदी हुई तो जब जितने अल्लाह 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 के अलावा नहीं मांगना चाहिए, आज ये व्हाइट हाउस के सामने सजदा किए खड़े हुए हैं। खुदा के आगे कौन झुका है, व्हाइट हाउस के आगे कौन झुका है, सब देख लीजिए। वो जो खलीफतुल मुस्लिमीन बने थे, जिन्होंने एक सीरियल बना दिया उर्दुगुल गाजी, वो सीरियल बना के अपने आप को हीरो बने हुए थे। बयानबाजी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ ये है कि ये सब के सब आपके चैनल की दुआ कामयाब हो, सबके दिल बदल हो जाए और मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएं और सब मिलके अमेरिका इजराइल को यहां से मार के बाहर कर दें। हमारी तो अल्लाह से ही दुआ है, और देर आए दुरुस्त आ जाए। मैं क्या कर सकता हूँ। शौकत भारती साहब, देखिए जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने राजा सिंह राजपूत साहब से कहा कि आप कहाँ चले गए। ये देखिए बयान, देखिए पहले देखिए आप, कहा कि राजा सिंह जी जागते रहो, आज पूरे गुस्से में हिसाब किताब चल रहा है। तो ये देखिए, ये जो है जयदीप सिंह, ये हसन रिजवी साहब ने लिखा। इसके अलावा कई लोगों ने आपके बारे में कई चीजें लिखी, मैं पढ़ नहीं सका बहुत तेजी से। लेकिन देखिए आपकी जब सेहत खराब हुई तो इसी चैनल पे कई ऐसे व्यूअर थे जिन्होंने दुआ मांगी थी और बाद में देगे जो है वो यतीमों को और मिस्कीनों को खिलाया, आपको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं और दुआ भी कई बार काम आती है, तो हम लोग दुआ के कायल हैं। तो इसलिए भी हम कह रहे थे कि आप चूंकि बहरहाल एक जिसको कहते हैं कि सही मुस्तहिद है। देखिए पगड़ी लगाने से कोई मुस्तहिद नहीं होता है। मुस्तहिद वो होता है जो अमली तौर पे दीन को वो करे, जमीन पे उतारे, उसको कहते हैं मुस्तहिद, जहां तक मैं समझ पाया हूं सादी जबान में। बाकी तो ठीक है, हम लोगों को लोग मरने के बाद याद करेंगे, जिंदगी में हम लोग कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बिल्कुल सोच लीजिए, हमें इसकी परवाह भी नहीं है, क्योंकि सब आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन राजा सिंह राजपूत साहब ने लिखा है कि शौकत भारती साहब आप बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात को बहुत देर, ये देखिए ये लिखा है, मैं बिल्कुल सही, यहाँ लिखा है भारती साहब बिल्कुल सही बयान दे रहे हैं, लेकिन सबको समझ नहीं आएगा। तो बहरहाल नहीं, समझ में सब आ जाएगा वक्त के एतबार से। लेकिन हम आखिर में यही कि हम चूंकि नाउम्मीद नहीं होते हैं और दीन में बहरहाल दावत और तबलीग है कि आखिरी तक हम जो है दावत का काम करते रहें। नहीं हूं, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। मैं नाउम्मीद नहीं हूं, मैंने सच्चाई सामने रखी है। रह गई बात ये कि भाई आपने फोन किया, इस वक्त मेरे पास वक्त था, मैं आ गया, इत्तेफाक की बातचीत थी। अरे इत्तेफाक की बातचीत नहीं थी। अब बहरहाल मैं कोशिश करूंगा जब जब आप पास हो मौका आप जरूर आए। और देखिए कितना मैंने तवील कर दिया आपकी वजह से। सब बहुत तवील न कीजिए, वरना अभी ब्रेन स्ट्रोक हो हुआ गया है मेरा। नहीं, अब तो तवील नहीं,
तवीलन हो गया है। तो 1 घंटे 40 मिनट में कभी नहीं, मैं भी बहुत थका राशिद था। साहब को सुना मुझे अच्छा लगा, राशिद को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम राशिद यहाँ पर हैं और कर रहे हैं। अल्लाह ताला नहीं, इनकी राशिद रिजवी तौफीक साहब बहुत अच्छा तज्जिया करते हैं, बहुत अच्छी मालूमात बहुत अच्छी और बात है। प्रेडिक्ट भी बहुत अच्छा करते हैं। राशिद रिजवी साहब प्रेडिक्ट भी बहुत अच्छा करते हैं और कई माशाल्लाह, चीजें जो इन्होंने कही और नहीं, बाद अच्छा में वो लगा मुझे चीजें। देखकर, बहुत खुशी हुई आज मैंने देखा इनको, अच्छा लगा। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा करे और खूब तरक्की दे। आमीन तो आमीन इनको उसी आमीन। तरीके से अपना छोटा मानते हैं, कल भी आज भी मानते हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे और जो साथी फिरोज बख्श साहब आज नहीं आ पाए किसी वजह से, हालांकि उन्होंने कहा था, लेकिन तमाम लोगों का शुक्रिया। एडवोकेट राशिद रिजवी साहब आपका और शौकत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना वक्त दिया। अल्लाह आपको इसी तरह से सेहतमंद रखे, इसी तरीके से आप जो है वो हक की बात करते रहें, हक की बात उठाते रहें। हम जर्नलिस्ट के तौर पे, मीडिएटर के तौर पे हम भी अपना हक जो है वो अदा करते हैं कि हम बहरहाल सारी बातें हम करना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल आपको पूरा इख्तियार है कि आप अपनी बात कहें। तो आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम लोगों का जो इस वक्त हमसे जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज। जय खुदा हाफिज।